इसी में वेस्ट हो जाएगा। यस क्लास 6, तो आपने जैसे कि पिछली कक्षा में सर्वनाम पढ़ा था, तो आज हम सर्वनाम का या पार्ट 3 जो है क्वेश्चन आंसर में लास्ट है, कुछ करके सीखिएगा में करेंगे। तो देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनामों का प्रयोग अशुद्ध रूप में हुआ है, शुद्ध प्रयोग के साथ वाक्य को लिखिए। यहाँ पर है तुम्हारे से यह सामान नहीं उठाया जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर, बोलो जरा। तुमसे सामान नहीं उठाया। तुमसे यह सामान नहीं उठाया जाएगा। यस राइट, यहाँ पर आएगा तुमसे। तुम्हारे की जगह पर तुमसे यह सामान नहीं उठाया जाएगा। तेरे को मुझसे क्या मतलब है। तुझे मुझसे क्या मतलब है। तुमको मुझसे क्या मतलब है। यहाँ पर आएगा तुमको तुम आएगा यहाँ पर। तेरे की जगह पर तेरे की जगह पर क्या आएगा, तुम। हाँ, तुमको मुझसे क्या मतलब है। पहले वाले में भी तुम आएगा, तुमसे यह सामान उठाया जाएगा। दूसरे वाले में भी तुमको मुझसे क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट है गिलास के पानी में कौन गिरा हुआ है। गिलास के पानी में मैम कुछ गिरा हुआ है। यहाँ पर कौन की जगह पर क्या लिखोगे, कुछ। गिलास के पानी में कुछ गिरा हुआ है। यस कुछ। आप तो आ गए, पर तुम्हारा पिताजी कहाँ है। पर आपके पिताजी। आपके पिताजी कहाँ है। पर आपके पिताजी कहाँ हैं। यस, तुम्हारा की जगह पर आपके। यहाँ पर आपके पिताजी कहाँ हैं। बाहर कोई खड़ा है। हाँ, बाहर कुछ खड़ा है की जगह पर कोई, कुछ की जगह पर कोई, उसे अंदर बाहर कोई खड़ा है, उसे अंदर हो गया। तुम अपनी किताब पढ़ो। हाँ, तुम्हारी किताब की जगह तुम अपनी किताब पढ़ो। यस राइट। मैं तुम्हारे घर गया था पर तुम नहीं थे। हाँ, मैं तुमके की जगह तुम्हारे होगा। यहाँ पर तुमके घर नहीं, तुम्हारे घर गया था पर तुम नहीं थे। यस, मैं आपको अपना पता दूंगा। मैं आपको मेरा पता दूंगा नहीं, मैं आपको अपना 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 पता दूंगा। हम हमारे देश के लिए जान अपने देश के लिए अपने जान देश के दे सकते हम हैं। अपने हमारे की जगह पर हम अपने देश में जान दे सकते हैं। के लिए मैम मेरा की जगह क्या आएगा। मैम कहाँ मेरा कहाँ मेरा, कौन से। मैम 8th में। मैं आपको अपना पता दूंगा, मेरा की जगह अपना। नेक्स्ट है कार में बैठना है तो इनको ठीक करा लो। अगर कार में बैठना है तो इन्हें ठीक करा लो। कार में बैठना है तो इसको ठीक करा लो। इसको, इनको की जगह पर इसको, तो इसको ठीक करा लो। मैम 9th वाले में क्या है। इसको नो मैम 9th वाले में मेरे मैम को हम हमारे देश हम हमारे देश तो गए, इसमें अपने आएगा। यहाँ पर अपने। जिसने झूठ बोलता है वह अच्छा बच्चा नहीं होता। जो झूठ बोलता है वो अच्छा बच्चा जो, यहाँ पर जो, जिसने की जगह पर जो झूठ बोलता है वह अच्छा बच्चा नहीं होता। जो। इन किताब में से तुम्हें कौन सी चाहिए। इन किताबों में से तुम्हारा कू कौन सा है। हाँ? तुम्हें कौन सी चाहिए। हाँ, इन किताबों में से तुम्हें कौन सी चाहिए। यहाँ पर इन किताबों में से कौन सी किताब चाहिए। इस तुम्हें किताब तुम्हें कौन सी चाहिए। इन किताबों में से तुम्हें कौन सी चाहिए। कौन आएगा बस। लिख लिया, रब करूं।
यस मैम। Yes. Now complete. Complete Yes, chapter, Sarvanam. Yes, Any doubt? ma'am. Any question? नो पीछे से बैक में कोई क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। पूछ लो। एनीवन? एनीवन? नो मैम। We might done this chapter. Complete your chapter. Yes, ma'am. यस क्लास 6। तो अब हम आगे अपने वसंत चैप्टर से पाठ 12 संसार पुस्तक है की रीडिंग करेंगे। तो आइए इस पाठ की रीडिंग का सबसे पहले कौन करेगा? चारवी। यस, स्टार्ट करें रीडिंग। संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो सबसे तो पहले बताइए इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक कौन है? हाँ मैं बोलो। जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। यस, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा अपनी गांधी के लिए ये पत्र के रूप में इस पाठ को लिखा है। चलिए स्टार्ट करें रीडिंग, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। चलिए। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझे बहुत सी बातों पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी-कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इन दुनिया में है छोटी-छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे-छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। यस बेटा, देखो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी जैसा कि आप जानते हो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को ये पत्र लिखा है जो कि आपके सामने संसार पुस्तक है पाठ के नाम से है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जब तुम मेरे साथ रहती हो, यानी कि जब इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ रहती थी, जैसा कि आप सब भी छोटे बच्चे हो तो अपने जब घर में अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो और आपको कोई बातों की जानकारी नहीं होती तो आप उनसे प्रश्न किया करते हो, ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, ये कहाँ होता है, ये कैसे होता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोग करते हो और आपके मम्मी पापा आपको इस बात का जवाब देते हैं, बताते हैं। उसी तरह इंदिरा गांधी जब छोटी थी तो अपने पिता जवाहरलाल नेहरू से अक्सर ऐसी छोटी छोटी बातें पूछा करती थी और फिर उनके जो पिता जवाहरलाल नेहरू हैं वो उसका जवाब देने की कोशिश करते थे। तो वो यही लिख रहे हैं उस पत्र में कि जब तुम मेरे साथ रहती थी तो तुम मुझसे अक्सर ऐसी बातें पूछा करती थी और मैं तुम्हारे उस सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करता था। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद, अब जवाहरलाल नेहरू को काम के सिलसिले में कहीं दूर भी जाना पड़ता था तो उस समय इंदिरा गांधी मसूरी में रहती थी और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में। तो उन्होंने लिखा है कि जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों में उस तरह की बात तो नहीं कर सकते, मतलब पूछ तो नहीं सकते ना कोई प्रश्न, ये क्या है, ये क्यों है ना, नहीं कर सकते। इसलिए मैंने, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं यानी कहानियां लिखा करूं। तुमने
हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, इतिहास यदि आप लोग की हिस्ट्री जो होती है उसमें पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो कि एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत बड़ा देश होने के बावजूद भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है कि इस दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, अगर ऐसा शौक है तो तुम्हें सब कुछ, सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी, मतलब पहले सारे देशों के बारे में जानना होगा और हर उस देश में जो है बसने वाले, रहने वाले जो जाति धर्म के लोग होते हैं उनके बारे में, जातियों का जो इसमें बसी है उनके बारे में भी ध्यान से, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई, नहीं कि तुम सिर्फ मसूरी में पैदा हुई हो तो सिर्फ मसूरी के बारे में जानो, बल्कि अपने देश के, दुनिया के, भारत देश में जितने भी देश हैं उन सब के बारे में जानकारी रखनी होगी और उनमें रहने वाले जाति धर्म के लोगों को भी बारे में जानकारी करनी होगी। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों, मतलब छोटे छोटे खत में, पत्र में मैं जो छोटी छोटी बातें तुम्हें बतला सकता हूँ, मैं तुम्हें इन छोटे छोटे पत्रों के माध्यम से छोटी छोटी बातें बतला सकता हूँ, ये बात मुझे पता है। पर लेकिन आगे चलिए, रीड करिए। तनिष्क हाथ, अच्छा लक्ष्य जिंदल हाथ है, चलो लक्ष्य जिंदल पढ़ो। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो उसमें आदम है हमारे भाई बहन हैं। अब तुम बड़ी हो गई तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानियां या अनुवाद में उपन्यास में भी ना मिला होगा। यस बेटा रुको। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोटे छोटे कहानी के रूप में, एक पत्र के रूप में मैं तुम्हें लिखा करूंगा, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी। ये नहीं कि मैंने एक छोटी सी कहानी तुम्हें पत्र के रूप में लिखा, तुमने उसको ऐसे देखा रख दिया, नहीं, उसको शौक से मन लगा के पढ़ोगी और समझोगी कि मैंने उसमें क्या बताया है, तुमने उसके बारे में क्या लिखा है, कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसके अंदर आबाद हैं, आबाद यानी कि रह रहे हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। मतलब उन्होंने कहा कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो जैसे कि हिस्ट्री में आप लोग पूरे देश दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, तो मोटी मोटी किताबों में लिखी हुई बातें पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। उन्होंने कहा कि जब तुम उनको पढ़ोगी अपने इस देश दुनिया के बारे में मोटी मोटी किताबों में, तो तुमको जितना आनंद मिलेगा उतना अगर तुम कोई कहानी या उपन्यास पढ़ोगे उसमें भी उतना आनंद नहीं आएगा। यस तनिष्क, आप आगे पढ़ो। यस मैम। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमी, अरे यहाँ यहाँ यहाँ, यह तो तुम जानती ही हो कि, ओके मैम। यह तो तुम जानती ही हो कि, यस मैम। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना
ख्याल करना भी करना भी मुश्किल है। तब यहाँ कुछ न था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़े और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। यस बेटा, नेक्स्ट हम